हर हर महादेव। राम राम सभी को। एक बार की बात है कि युधिष्ठिर और उनके चारों भाई अपने गुरुजी के पास गए तो गुरु महाराज ने पहले दिन उन्हें पाठ पढ़ाया, क्रोध मत कर। सबने पढ़ा क्रोध मत कर। गुरुजी ने लिखाया क्रोध मत कर और लिखाने के बाद कहा अब जाओ, इसको याद करो, कल मैं सुनूंगा। दूसरे दिन सब बच्चे गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा सुनाओ कल वाला पाठ। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब ने कल का पाठ सुना दिया, क्रोध मत कर। परंतु युधिष्ठिर ने पाठ नहीं सुनाया। गुरुजी ने पूछा युधिष्ठिर तुझे पाठ याद नहीं हुआ? बालक युधिष्ठिर ने कहा नहीं गुरुदेव, अभी तो नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा कैसा मूर्ख है तू, सबसे बड़ा है, सबसे अयोग्य, जा कल अवश्य याद करके आना। युधिष्ठिर बोला प्रयत्न करूंगा गुरुदेव। दूसरा दिन आया तो युधिष्ठिर ने कहा मुझे पाठ याद नहीं हुआ। गुरुजी ने कड़क कर कहा अरे तू मनुष्य है या पशु, 3 शब्दों का पाठ तुझे याद नहीं हुआ? और एक चपत मार दी उसके गाल पर। युधिष्ठिर ने कहा मैं प्रयत्न करूंगा गुरुजी। तीसरे दिन युधिष्ठिर के आते ही गुरुजी ने पूछा याद हो गया? युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा नहीं गुरुजी, अभी भी याद नहीं हुआ। गुरुजी ने 3-4 शपथ उसके मुंह पर लगा दिए। गरज कर बोले तू प्रयत्न नहीं करता, कल यदि पाठ नहीं याद हुआ तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने पहले की भांति सिर झुकाकर कहा मैं प्रयत्न करूंगा गुरुजी। और उस दिन वह दुर्योधन के पास गया, देखा कि उनकी गालियां सुनकर, ताने सुनकर क्रोध आता है या नहीं। यह भी देखा कि कुछ कुछ क्रोध आ रहा है। चौथे दिन गुरुजी ने फिर पूछा युधिष्ठिर पाठ याद हुआ या नहीं? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ लिए, सिर झुका दिया, धीरे से बोला नहीं गुरुजी, अभी पूर्ण रूप से याद नहीं हुआ, बस कुछ याद हुआ है। गुरुजी ने चपत के बाद चपत मारने शुरू कर दी। युधिष्ठिर खड़ा मुस्कुराता रहा। गुरुजी हाँफने लगे, थक कर रुके तो वह अब भी मुस्कुरा रहा था। आश्चर्य से बोले अरे तू अब भी मुस्कुरा रहा है? युधिष्ठिर ने कहा आपने ही तो सिखाया था गुरुजी कि क्रोध मत कर, अब मैं कह सकता हूँ कि आपका सिखाया हुआ पाठ मुझे याद हो गया। गुरुजी ने आगे बढ़कर उसे छाती से लगा लिया, बोले अब समझा हूँ, तू इस पाठ को सदा से जानते थे, मैं ही भूल गया था। तुम पास हो गए हो, मैं फेल हो गया हूँ। क्रोध मत कर, यह पहली शिक्षा है जो हमको दी जाती है। यह सबसे पहली शिक्षा है जो हमें दी जाती है और इससे जरूरी शिक्षा शायद जीवन में कुछ है भी नहीं, क्योंकि यह क्रोध बहुत चांडाल होता है और सभी भी समस्याएं जो हमारे जीवन में आती हैं उनका मूल जड़ क्रोध ही होता है। अगर हम क्रोध छोड़ दें, संसार में सभी के साथ प्रेम और शांति से बात करें तो हम स्वयं भी सहनशील और धैर्यवान बन जाएंगे और जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो अपने आप जीवन से ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए रोज़ अपने ऊपर अभ्यास कीजिए। आज बच्चों के साथ किस चीज़ पर गुस्सा किया, अगले दिन उसको नहीं करना है। इसी प्रकार रोज़ अभ्यास करने से एक दिन हम अभ्यस्त होकर क्रोध छूट जाएगा। शायद जड़ से ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत ख़त्म अवश्य होगा।